जहां तुर्की ने ली जिम्मेदारी। तुर्की ने गाज़ा को दोबारा से बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। जो बड़े बड़े अरब देश, खासकर सऊदी अरब, चंदा दुनिया से इकट्ठा कर रहा था गाज़ा के लिए, जिसको अल्लाह ने खुद इतना नवाजा है, वो भीख मांग रहा था गाज़ा के नाम पर। बहरहाल ये तो दिल की बात होती है। रजब तैयब एर्दोगान सामने आए हैं और रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ तौर से कह दिया है कि गाज़ा का जितना नुकसान हुआ है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे और तुर्की को हम बनाएंगे। उधर मेरे दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमने 2000 लॉयर्स तैयार किए हैं, 2000 लॉयर्स की सेना। जहां ज़रूरत पड़ेगी दुनिया के किसी भी कोने में इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर करेंगे, हर जगह केस दायर करेंगे और वॉर क्राइम को लेकर इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट डालेंगे। साथ ही रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम इस बात की भी अब 100% जांच करवाएंगे और इस तय तक जाएंगे कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बम है कि नहीं। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने ताने भी अच्छे खासे मार डाले हैं। जी हाँ, उन्होंने तंजिया लहजे में कहा कि अगर जो इजराइल कर रहा है वही कोई मुस्लिम देश करता तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट खुद अपने आप उस देश के खिलाफ कदम उठा लेता। यही बात हकीकत है दोस्तों, 100 की सीधी बात यही है। उधर देखिए दोस्तों, जॉर्डन है, ये जॉर्डन के टैंक्स हैं। जॉर्डन के टैंक्स फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके के सटे हुए इलाकों पर तैनात कर रहा है। यानी वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना आतंक मचा रही है और उसी वेस्ट बैंक का इलाका बॉर्डर जो है जॉर्डन से मिलता है। तो जॉर्डन वेस्ट बैंक के इलाके पर अपने ये टैंक तैनात कर रहा है। सऊदी अरब का घिनौना चेहरा आप कल देख चुके हैं। आप देख चुके हैं कि मक्का मुनव्वरा के अंदर, मक्का मदीना के अंदर तक फिलिस्तीनी रुमाल पहनने की वजह से एक हाजी को, एक हज करने वाले एक ज़ायर को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, ये किस पुलिस ने? इजराइल के नाजायज बाप के बच्चों की फौज ने गिरफ्तार किया। जी हाँ, सऊदी अरब की फौज ने गिरफ्तार कर लिया। ये खबर आप जान चुके हैं। अब आगे की सुनिए। सऊदी अरब का गंदा और घटिया चेहरा ये है कि जहां पूरी दुनिया मैकडॉनल्ड का बाइकॉट कर रही है क्योंकि मैकडॉनल्ड इजराइल के आतंक में इजराइल के साथ खुल्लम खुल्ला खड़ा है। ऐसे में नुकसान इजराइल के मैकडॉनल्ड को होने लगा था, यानी इजराइल के समर्थक मैकडॉनल्ड को नुकसान हो रहा था। ऐसे में सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी का प्रेसिडेंट उसने ये पोस्टर शेयर कर दिया, ऑफर। पहली बार सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर मैकडॉनल्ड को प्रमोट कर रहा है कि आपके लिए एक नया ऑफर, रियाद सीजन में एक नया ऑफर, एक के बदले एक मील मुफ्त, बाय वन गेट वन। कौन कर रहा है? सऊदी अरब का एक बड़ा मिनिस्टर, एंटरटेनमेंट प्रेसिडेंट। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैकडॉनल्ड को नुकसान हो रहा है। मैकडॉनल्ड के नुकसान होने से किसका नुकसान हो रहा है? अमेरिका और इजराइल का नुकसान हो रहा है। तो सऊदी अरब खुद, जी हां, खुद गू खा रहा है। सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल की गुलामी कर रहा है। लानत है उन तमाम तथाकथित मुसलमानों पर जो अभी भी सऊदी अरब और सऊदी अरब गा रहे हैं। मैं आपको सैटेलाइट तस्वीर दिखाऊं, गाजा का हाल क्या है। लाखों की तादाद में गाजा के लोग गाजा छोड़ रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज देख लीजिए अपनी आंखों से, हाल कितना बुरा है इसी से समझ जाइए। लाखों की तादाद में लोग, गाजा के लोग अपने वतन को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा रोज आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, लेकिन मैं आपको सच दिखा रहा हूं, वो भी सबूत के साथ। देख लीजिए, नया मैप, अपडेटेड मैप दिखा रहा हूं। ये जो नीले रंग का हिस्सा है, इन पूरे हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। उधर इजराइल का एक ड्रोन इजराइल के शहर सदरौत में अपने आप क्रैश हो गया और आकर जमीन पर गिर गया। अल शिफा हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड इजराइल के आतंकी हमलों में मारे गए हैं। जी हाँ, अल शिफा अस्पताल के अंदर टैंक लेके घुस गया था इजराइल, गोलीबारी की थी। 3 दिन से यह हरकत बता रहा हूं आपको, तो होगा क्या? वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। अमेरिकी चैनल CNN ने ही इजराइल की सेना को नंगा किया।
इजराइल की सेना ग्राउंड वीडियो खुद जारी कर रही है कि यहाँ अस्पताल में ये देखिए हमास के हथियार पड़े हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है। CNN ने पूरा एनालाइज किया और उसके बाद कहा कि पड़ताल में ये पता लगा है कि हमास के जो हथियार इजराइल ने दिखाए हैं उनको रीअरेंज किया गया है, कहीं और से उठाकर हथियार लाए हैं और अस्पताल के अंदर रख के वीडियो बनवा दी गई है कि भैया अस्पताल के अंदर हमास है। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहूदियों का बच्चा बच्चा आतंकी है। दोस्तों वहाँ जब सर्वे हुआ है इजराइल में तो वहाँ ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि अब सेटलमेंट गाज़ा में हो, यानी कि गाज़ा के लोगों को भगा दिया जाए और यहूदियों को अब वहाँ बसाया जाए। गाज़ा के ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि अभी भी 6000 लोग लापता हैं और या तो वो दबे हुए हैं मलबों के नीचे, जिनकी तलाश जारी है। उधर यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि अब हमास गाज़ा को कंट्रोल नहीं कर रहा है, गाज़ा का कंट्रोल हमास पूरी तरह से खो चुका है। इससे पहले कि जो भी रिपोर्ट्स हैं जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट के लिंक को शेयर कीजिए, चाहे डाउनलोड करके शेयर कीजिए, बस ज़रूर करिए। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, इस लिंक को हर जगह शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सच पहुंच सके और कम से कम हिंदुस्तान के मुसलमान बेवकूफ़ न बन सके फेक न्यूज़ के ज़रिए। लौट रहा हूँ फिर से बड़ी जानकारियों के साथ थोड़ी ही देर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।